श्रीगंगानगर में शौर्य चक्र विजेता शहीद मेजर भूपेंद्र सिंह की प्रतिमा का आज अनावरण किया गया। मेजर भूपेंद्र सिंह की पत्नी और उनकी बेटी ने मूर्ति का अनावरण किया। मेजर 1994 में जम्मू कश्मीर में तैनाती के दौरान शहीद हो गए थे। बहुत सालों के बाद कुछ पापा को गुजरे 30 साल हो गए आज, और आज उनकी 72वीं उनका 72वां जन्मोत्सव है। और इस दिन पर ये मैं अपने परिवार के साथ और हमारी फौज के परिवार के साथ बहुत अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि हमारा बहुत बहुत सालों का ये सपना यहाँ पूरा हो रहा है। पापा की पैदाइश मूनपुरा गांव की थी, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट की, और we are just here to celebrate his life and for it to be an example for the generations to come। आने वाली पीढ़ियों को भी ये स्मृति इनकी यहाँ पर प्रेरणा देती रहे हमेशा। आर्मी हमारे देश का सुरक्षा कवच है जो भारत को बाहरी और आंतरिक रूप से सुरक्षित रखती है। हमारे वीर शहीद ही हैं जो हमारे युवा वर्ग में आर्मी ज्वाइन करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। साथ ही वो सदियों या फिर कह सकते हैं जनरेशन के लिए हमारे हमेशा के प्रेरणा स्रोत बनकर रहेंगे। जय भारत, जय हिंद। The Indian Army's ethos motivates us to become a better version of ourselves, striving for excellence, courage and national pride. The Indian Army offers unparalleled opportunities for men as well as women to serve with pride, courage and distinction. The only way to honor our war heroes is to keep their name alive in the generations of the country. Saga of war heroes depicted with their statues at various places inspires the young blood to serve their nation selflessly. I salute to my war heroes for their gallant act and supreme sacrifice. I want to join Indian Army because Indian Army is in my blood and it is my passion. मुझे और मेरी बेटियों को बेहद खुशी है कि आज 30 साल के बाद, इट्स ऑलमोस्ट लाइक 30 years now, 30 साल के बाद ये जो हमारा जो विश थी वो कमेमोरेट की गई है। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेजर भूपेंद्र की यहाँ पे प्रतिमा स्थापित की गई और आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ये चीज़ इंस्पायरिंग होनी चाहिए कि कैसे देश के जवान जो हैं वो किस हालत में रहते हैं, किस कठिनाइयों से गुजरते हैं, और बाद में उनके जाने के बाद भी परिवार को जो सहना पड़ता है, जो देखना पड़ता है, वो एक आसान नहीं है। पर हमारी फौज हमारे लिए बहुत करती है। हमारे को देखिए आज 30 साल के बाद भी वो हमें देखती है।